Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next chapter number 5, physical states of matter. और उसका आज हम पहला लेक्चर लेंगे और उसके सिर्फ इंट्रोडक्शंस ही हैं. मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके. गैसियस स्टेट हैं, सबसे तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड जो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे. गैसियस स्टेट्स में आपकी पहले प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, फिर उसके लाज आ जाएंगे. 2 लाज हैं आपके, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ. फिर लिक्विड स्टेट आ जाएंगी. टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में उनके एवापोरेशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है. और सॉलिड स्टेट है आपके पास. टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, टाइप्स ऑफ सॉलिड, जेलोट्रॉपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स. इस तरह से आपके पास जो है वो टाइप ऑफ सॉलिड्स आ जाती हैं. तो पहला लेक्चर हम शुरू करेंगे. सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन. मैटर, सबसे पहले क्या होता है मैटर. आपके पास है मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ शेप, वॉल्यूम एंड occupies some space. कोई भी चीज़ जिसका कोई ख़ास शेप होती है, जिसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो स्पेस जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. 3 स्टेट्स हैं आपके पास मैटर की. गैसेस, लिक्विड्स और थर्ड वन है आपके पास सॉलिड्स. जो गैसेस होती हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. वो हर जगह पे अवेलेबल होती हैं. किसी भी अवेलेबल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है वो. जो गैसेस होती हैं उनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कहते हैं ऐसी फोर्सेस जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर लेती हैं. जो लिक्विड्स होते हैं वो जितना आप मतलब अगर ये ग्लास है तो इसके अंदर आप जितना लिक्विड ऐड करेंगे वो उतनी स्पेस को, जितना लिक्विड होगा उतनी स्पेस को वो क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा. जो लिक्विड्स होती हैं इनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो गैसेस की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं. जो लिक्विड्स होते हैं वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है. लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं उनका इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. इनकी डेफिनेट शेप होती है, ये हार्ड होते हैं, लेकिन ये एवेपोरेट नहीं कर सकते, ये एवेपोरेशन का प्रोसेस शो नहीं करते. लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो एवेपोरेशन का प्रोसेस शो करते हैं. जो गैसेस होती हैं वो एवेपोरेशन नहीं करती, ठीक है. ये जो है इंट्रोडक्शन में आपके पास थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज शो की हुई हैं. मैटर है आपके पास, उसकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. जो सबसे ज़्यादा जो आपके पास होती है वो गैसियस स्टेट होती है, लिक्विड्स उससे कम होती हैं और जो सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. मैटर जो गैसियस स्टेट है उनका कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. वो ऑल अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं. इनकी जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं. प्रेशर अगर हम उन पर एग्जर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बलून है, उसमें अगर आप गैस फिल करते हैं तो आप उसको टच करते हैं तो जहाँ से आप उसको प्रेस करते हैं वो उस जगह से अंदर चला जाता है. इसका मतलब आप प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो तो जिस जगह पे आपने प्रेशर एग्जर्ट किया है उस जगह से बलून के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्किप कर जाएंगे. इसलिए इन पे प्रेशर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता है. और जो लिक्विड स्टेट है आपके पास उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं. इनकी डेफिनेट शेप होती है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. जिस चीज़ में हम इनको डालते हैं वो उसी चीज़ का वॉल्यूम शेप जो होती है वो अटेन कर लेते हैं. लिक्विड जो होते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं. लिक्विड जो होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं, ठीक है. मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट करते हैं. इतनी मूवमेंट नहीं करते जितने के गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो कर सकते हैं. जो सॉलिड स्टेट होती हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है, वो हार्ड होते हैं. जैसे आयरन है, जैसे कोई भी सॉलिड मेटल है, वो उनकी डेफिनेट शेप होती है, वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते जैसे लिक्विड और गैसेस मूव करते हैं. इनके अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म्स होती हैं. अमोर्फस का मतलब होता है ऐसी शेप जो आप चेंज कर लेते हैं. क्रिस्टलाइन का मतलब होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास गैसियस स्टेट्स और उनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज है. सबसे पहले है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई चीज़ एक जगह पे बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ टेंड टू मूव, वो कोशिश करेगी कि वो उस जगह पे चली जाए जहाँ पे वो कम अमाउंट में है. जैसे कि वाटर है, पानी है,
जब हम उसको गिराते हैं वो ऊपर से नीचे आता है, जहाँ बहुत ज़्यादा होता है फिर वो लो एरिया में मूव करता है। तो डिफ्यूजन को अगर हम एक्चुअली डिफाइन करें तो डिफ्यूजन होता है कि आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वो तो लिक्विड में आ जाता है, लेकिन जब आप गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रूम के एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं या परफ्यूम वगैरह को स्प्रे करते हैं तो आप देखते हो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद वो सारी फ्रेगनेंस जो है वो पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है। होता ये है कि गैस के मॉलिक्यूल जब एक जगह पे जहाँ आप स्प्रे करते हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो लोअर एरिया होता है, लोअर एरिया कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेज होती हैं वो वेरी रैपिडली डिफ्यूज़ करती हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है फिर? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सिंग। जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं, समटाइम्स वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और हर जगह पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कम स्लोली मूव करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो मॉलिक्यूल फास्टली मूव कर जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइटर गैसेज, जो हल्की गैसेज होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 है, तो वो ऑक्सीजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है वो उसकी निस्बत बहुत फास्टली मूव कर जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो गैसेज होती हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव कर जाती हैं, जो लाइटर वेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? उसके बाद ना नेक्स्ट आपका इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये डिफ्यूजन था, अगर मैं ये दिखाऊं, ये एक जगह है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन मॉलिक्यूल्स का स्लोली उस जगह पे मूव कर जाना जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो है। ये लो कॉन्सेंट्रेशन है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाना, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। लेकिन इफ्यूजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है आपके पास और एक ये कंटेनर है, ठीक है। अगर इस कंटेनर के अंदर एक स्मॉल होल है, ये होल है, तो जो इधर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इस होल से इस कंटेनर की तरफ क्या कर देंगे? मूव कर देंगे। मतलब इफ्यूजन फिर क्या है? इफ्यूजन का मतलब है कि अगर कोई स्मॉल होल है, टाइनी होल है, तो उसमें से सारे मॉलिक्यूल्स का दूसरी साइड पे पास कर जाना, उसे हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन। फॉर एग्जांपल कोई टायर पंचर होता है, कोई स्मॉल सा होल उसके अंदर आ जाता है, तो वहाँ से जो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ़ौरन से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन में भी सेम वही बात कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो फ़ौरन से जल्दी से मूव कर जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रेशर। प्रेशर को जब हम डिफाइन करते हैं, ये देखिए ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगे, और ये जो कंटेनर है इसकी वॉल है, ये इसके साथ भी टकराते हैं, तो ये क्या करते हैं? प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ का जब कॉन्टीन्यूसली स्ट्राइक करती है तो वो उस पर क्या करता है? एग्जर्ट करता है प्रेशर को। तो प्रेशर को हम फिर क्या डिफाइन करेंगे? प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। कितनी फोर्स लग रही है और कितने यूनिट एरिया पे लग रही है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का न्यूटन। फोर्स का न्यूटन आ गया, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और एरिया का आ जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो इसका फिर ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे देखें, दी ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो हैंस प्रेशर ऑफ द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, जिसे आप क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 पास्कल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के।
दो तरह, एक ये एमसीक्यू से आपके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके पास, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है मोनोमीटर। जो बैरोमीटर होता है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है उसके को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर। और जो आपका मोनोमीटर होता है वो जो लेबॉर्ट्री में हम गैसेस का प्रेशर मेजर करते हैं वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर। जो लास्ट पे 2 लाइंस हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल इफ्यूजन, और यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ के हाइड्रोजन जो होता है डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। अगर आप देखो तो जो एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन उनका मोलिकुलर वेट हो गया 2। ऑक्सीजन एक का 16 और 2 का 32। अगर आपसे यहाँ से सिंपलेस्ट रेशो निकालो तो वो बन जाएगी आपकी 4 टाइम्स, मतलब ऑक्सीजन जो निकलेगा वो 4 टाइम्स फास्टर 4 टाइम्स डेंसर होगा किससे, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन की यहाँ पे रेशो निकल आएगी 1। तो इस तरह से आपके पास सबसे ऊपर है आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो गैसेज होती हैं उनका इंटरमोलेकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, वो फ्रीली मूव करती हैं। लिक्विड्स की इंटरमोलेकुलर फोर्सेज थोड़ी सी वीक होती हैं, जो सॉलिड्स होती हैं उनकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद आपके पास टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ्यूजन, इफ्यूजन और प्रेशर है, जिसको आप देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी ऑफ गैसेस को देखेंगे। थैंक यू।